वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। आई एम दीपक चौधरी। जैसे कि रे ऑफ की सीरीज चल रही है, आज की सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है, जहां हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को रखने के बाद कहाँ हमारी रियल इमेज बनेगी, कहाँ हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, कब इन्वर्टेड बनेगी, कब इरेक्ट बनेगी, कब सेम साइज की बनेगी, कब डिमिनिश बनेगी। तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस टॉपिक पर आने से पहले हम कंसेप्ट समझेंगे एक बार लेंस का। तो लेंस इज ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस एट लीस्ट वन ऑफ विच इज ए कर्व्ड सरफेस। तो लेंसेज देखा जाए तो बेसिकली टू टाइप के लेंसेज होते हैं। अगर हम देखें, फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड है आपका कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अगर देखा जाए क्या इसकी डेफिनेशन है, थोड़ा सा समझेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया है हमने, यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस बना रहे हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें थोड़ा सा समझने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस जो एजिस है, एजिस पे ये थिन होता है और मिडिल में क्या होता है, ये थिक होता है। कॉनकेव लेंस में क्या है, जस्ट अपोजिट, ये मिडिल से थिन होता है और एजिस पे आपका थिक होता है। अगर आप लैब में देखेंगे तो आप टच करके पता लग जाएगा कि कॉन्वेक्स कौन सा लेंस है, कॉनकेव कौन सा लेंस है। जो मिडिल में से थिन होगा वो होगा कॉनकेव और जो मिडिल में से थिक होगा वो होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या है, बेसिकली अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, जिसके वजह से इस लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव में क्या होता है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाती है आपकी, डाइवर्स कर देता है, तो जिसके वजह से इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। यानी कि एक पॉइंट पे आके मिलना तो कन्वर्जिंग लेंस, और एक पॉइंट से आके फैल जाना, ये क्या है आपका डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। तो अब हम इसके कुछ लेंस की टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इसका फोकस क्या होते हैं, तो इसे थोड़ा सा हम समझेंगे। थोड़ा सा हम देखेंगे कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं पहले, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे देखिएगा। ये टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर रहनी चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जितनी आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी उतने आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका एक बार देखेंगे। तो देखेंगे जैसे कि दोनों लेंसेज से अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि हमने यहां पे बनाया है आपका कॉन्वेक्स लेंस बनाया। अब कॉन्वेक्स लेंस में आप देखिए, ये मेरा फर्स्ट सरफेस है, ये मेरा सेकंड सरफेस है। अगर फर्स्ट सरफेस को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं तो इसका सेंटर पॉइंट मुझे यहां मिलेगा, और सेकंड सरफेस को अगर मैं यहां मिलाऊं तो इसका मुझे सेंटर पॉइंट यहां पे मिलेगा, C1 C2। ऐसे ही हम देखें किसमें, आपके किसमें देखते हैं, कॉनकेव लेंस में अगर हम देखें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे भी हमने 1 माना है, इसे हमने 2 माना है। तो अगर हम इसे मिलाएं तो एक स्फीयरिकल ऐसे बनेगा, तो इसका जो C1 है वो इधर आएगा। अगर इसे स्फीयर बनाए तो इसका C2 इधर आएगा। ये जो फर्स्ट है, ये यहां से यहां तक की रेडियस है, ये R1 है, इसकी रेडियस सेंटर से है, ये R2 है। इस वाले केस में ये R1 है, इस वाले केस में ये R2 है। तो यहाँ पे जो C1 एंड C2
क्या है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर। R1 एंड R2 क्या है आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये देखेंगे, इसे एक बार नोट करेंगे आप। होप सो नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन देखें। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस में देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ए लाइन जॉइन टू C1 एंड C2। अब देखिए ये जो C1 C2 को जो हमने लाइन जोड़ दी है, ये मेरी क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे मैंने जोड़ दिया है, ये क्या है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्लियर हो जाती है। अब एक टर्म क्लियर कर लेते हैं, आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्लियर कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर देखें, ये भी हमारा क्लियर होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर देखिए होता क्या है, एक पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई होता है। जैसे कि ये ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई होता है, और ये बिल्कुल आपके लेंस में क्या होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होता है। ठीक, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई रे ऑफ लाइट इससे पास होगी तो वो अनडाइवर्टेड होकर चली जाएगी। तो रे ऑफ लाइट इससे पास होकर जाएगी तो अनडाइवर्टेड हो जाएगी। रे ऑफ लाइट इससे पास होकर जाएगी तो अनडाइवर्टेड होकर जाएगी। चाहे कोई सा भी लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो अनडाइवर्टेड होकर जाती है। ये ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए हम यहाँ पे अपने सिलेबस में जो डिस्कस कर रहे हैं थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर भी क्लियर हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फोकस पॉइंट देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोकस पॉइंट हम देखेंगे। तो फोकस पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, टू कर्व सरफेस है। जब टू कर्व सरफेस है, टू कर्व सरफेस होने से हमारे टू सेंटर ऑफ कर्वेचर मिले C1 एंड C2, ये आपने देखा, और टू रेडियस ऑफ कर्वेचर मिले R1 एंड R2। तो ऐसे ही हमारे पास टू फोकस पॉइंट मिलेंगे F1 एंड F2। तो इसे थोड़ा समझेंगे। तो पहला है फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस देखेंगे, इसके लिए पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस क्या है कॉन्वेक्स लेंस में? कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस क्या है? अगर हम कोई पॉइंट ले प्रिंसिपल एक्सिस पे, वहां से रे ऑफ लाइट चलती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, पैरेलल, तो ये जो F1 पॉइंट है ये होगा हमारा फर्स्ट फोकस। सेकंड फोकस की बात करें, जो सेकंड फोकस है इसे बोला गया है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, इसमें क्या है कि अगर हम कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल लेते हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, कन्वर्जिंग हो जाती है। तो ये मेरा सेकंड फोकस है। ऐसे ही हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में भी देखते हैं फर्स्ट फोकस क्या होता है, थोड़ा क्लियर हो जाए। फर्स्ट फोकस के लिए कॉनकेव लेंस में हमने ये बनाया है, देखिए इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल, तो हम इसे एज्यूम करते हैं कि किसी पॉइंट से आती हुई हो रही है हमारी फील्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट फोकस आएगा हमारा F1। सेकंड फोकस जो हमारा मेन फोकस है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसमें क्या होगा कि हमने जो रे ऑफ लाइट
पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये डाइवर्जिंग कर देगा। तो यहाँ पे हमारा ये हमारा सेकंड फोकस F2 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ चीजें हैं जो नोट करने वाली है, ध्यान दीजिएगा। जब भी फोकस की बात होगी, जो हमें सीखना चाहिए, जब भी फोकस की बात होती है, सेकंड फोकस की बात होती है, जिसे हम बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसे प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। ओके। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो सेकंड फोकस है वो कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड पे मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड पे मिलता है, और कॉन्केव लेंस में सेकंड फोकस लेंस के लेफ्ट साइड पे मिलता है, जिसकी वजह से जो इसकी जो फोकल लेंथ होगी, जो इसकी हम फोकल लेंथ हम लेते हैं, मेजरमेंट करेंगे, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और कॉन्केव लेंस में ये लेफ्ट साइड पर है, इसकी जो फोकल लेंथ अगर मेजर करेंगे वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये पॉजिटिव कंसीडर किया है, ये नेगेटिव कंसीडर किया है बाय साइन कन्वेंशन रूल से। और साइन कन्वेंशन रूल आप जानते हैं कि इंसिडेंट रे के अपोजिट जाने पर नेगेटिव लिया जाता है, और इंसिडेंट रे के अलोंग जाने पर पॉजिटिव लिया जाता है। ये इसके की पॉइंट है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसे नोट करेंगे आप। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आज हमें डिस्कस करना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो पहले जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज करते हैं सबसे पहले। तो इसे करने से पहले कुछ रूल्स हैं, तो पहले हम हेडिंग ले लेते हैं आज की, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कुछ रूल है, इस रूल के हेल्प से ही हमारा मतलब सब होगा। तो 3 रूल्स है। 3 रूल्स क्या है एक बार समझ लेंगे तो इससे रे डायग्राम बहुत अच्छे समझ में आएंगे। पहला रूल, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कहां से पास होती है? प्रिंसिपल फोकस से। ये क्या है मेरा? प्रिंसिपल फोकस। ठीक, एक रूल ये ध्यान रखेंगे। और रूल नंबर 2 जो है कि रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो अनडाइवर्टेड होके जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी अनडाइवर्टेड होके जाएगी। और रूल नंबर 3 की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे डायग्राम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से हो जाएंगे। रूल नंबर 3 ये कहता है कि रे ऑफ लाइट अगर फर्स्ट फोकस से चलती है, किसी पॉइंट से चलती है, तो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। और ये 3 रूल्स मैंने बताए, लेकिन अगर देखा जाए सारे के सारे रे डायग्राम्स में रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का यूज होगा, 3 रूल का यूज नहीं होने का। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन और बाय कॉन्वेक्स लेंसेज में ध्यान दीजिएगा, 6 केस डिस्कस करेंगे। कितने केस डिस्कस करेंगे? 6 केसेस। तो सब केस 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं आपसे। तो 6 केस हमें डिस्कस करने हैं रे डायग्राम की हेल्प से। आपको समझ में आएगा कौन सी इमेज कहाँ बनेगी। तो इसमें क्या है, इसे बनाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको तो पहला केस 1 है। केस 1 अगर हम देखें तो ये बनाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया केस 1 में, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो पहला केस है, तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी लिया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी हम लेंसेज लेते हैं अपने सिलेबस में, हमारे सिलेबस में सारे 3 लेंसेज है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है। जस्ट इससे डबल डिस्टेंस पे जाऊंगा तो मैं ये 2F1 मिल जाएगा, और जस्ट इससे डबल पे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2F। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पर है, ऐसे जिसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो इंफिनिटी का मतलब ये है कि जब इंफिनिटी का है तो मतलब इसका है कि जो रेज आएगी, इंफिनिटी का मतलब ये है कि रेज क्या आएगी? पैरेलल आएगी। क्या आएगी? पैरेलल आएगी। और अभी आपने रूल नंबर 1 देखा है,
कि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहां से पास होती है, आपकी फोकस से। तो कहां से होती है, टू रेस कहां पे मिलती है, F2 पे मिलती है, यानी प्रिंसिपल फोकस पे हमें इमेज ऑब्टेन हो जाएगी। यहाँ पे हमारी क्या मिलेगी, हमें अपनी इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि पहले तो हमें देखते हैं पोजीशन, हमें इमेज कहां पर ऑब्टेन हुई। तो इमेज हमें मिली है, इमेज एट F2 यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्टेन। दूसरा हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस है, साइज अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। साइज क्या होता है, बिल्कुल पॉइंट साइज की बनी है, पॉइंट साइज की, बहुत स्मॉल साइज है, पॉइंट के इक्वल, तो साइज इसका पॉइंट साइज देंगे। और नेचर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में आप 6 केस डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक ही केस ऐसा है जब ये वर्चुअल बनाएगा, जो लास्ट केस होता है। ये तो सभी केस में क्या बनाता है, ये रियल बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है। इन्वर्टेड का मतलब है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वर्ड मैं जस्ट अभी क्लियर कर देता हूं, इस केस में क्लियर हो जाएगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन होती है इस केस में। पहले ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे था, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से और 2f1 के बीच में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा नियर लेके आते हैं, केस सेकंड देखेंगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, यानी कि 2f1 से थोड़ा सा पीछे रखेंगे, 2f1। तो सेम डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पे हमने f1 ले लिया, ये 2f1, ये f2, ये 2। तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है o डैश। तो यहां से जैसे कि बताया फर्स्ट रे आई तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। सेकंड रे हमारी कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर ओ से। तो यहां पे हमारी क्या मिल जाती है, हमें इमेज मिल जाती है आई और आई डैश, ये हमारी इमेज मिल जाती है आई डैश, यानी कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी इमेज है। अब इसमें देखिए रे डायग्राम से सारा क्लियर हो रहा है। पोजीशन देखते हैं, पोजीशन कहां पे मिली इमेज, देखिए पोजीशन क्या है, जो इमेज ऑब्टेन हो रही है ये आई डैश, ये F2 और 2F2 के बीच में मिलती है। देखिए F2 और 2F2 के बीच में, तो यहां पे आ जाएगा इन बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में इमेज ऑब्टेन। दूसरा क्या है, साइज, इमेज का जो साइज है उसे हम देखें। देखिए यहां पे थोड़ा सा बड़ा है और यहां पे क्या हो गया, स्मॉल, तो साइज होगा स्मॉल एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगा, जिसे हम बोल देते हैं डिमिनिश्ड, छोटी इमेज मिलती है, ठीक है ना। और नेचर, भाई नेचर देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, जैसा कि मैंने बताया कैसी बनाता है, ये रियल इमेज। रियल क्यों बनाता है, देखिए इस बात को भी थोड़ा समझेंगे। रियल का मतलब ये कि एक्चुअल में 2 रेज हमारी मिली है, अपीयर नहीं हो रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है। जब एक्चुअल में मीट करती है तो समझ जाइए कैसी इमेज है आपकी, रियल इमेज है। इन्वर्टेड क्यों है, इन्वर्टेड इसलिए है क्योंकि जो इमेज मिली है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिल रही है मुझे। जब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी तो मुझे क्या मिलती है, ये इन्वर्टेड। तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इन्वर्टेड लेते हैं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इरेक्ट लेते हैं। तो देखिए यहां पे इन्वर्टेड बनी है छोटी, तो इसी चीज को मैं दोबारा बताता हूं यहां पर। तो इसमें भी छोटी बनी है आपकी इमेज, लेकिन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से जस्ट बहुत नीचे है। इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो प्रिंसिपल एक्सिस से जस्ट नीचे, मैं अबव नहीं कह सकता, जस्ट नीचे है, क्योंकि साइज क्या है, बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल। तो रियल पॉइंट साइज की बनी है और इसमें भी इन्वर्टेड रहेगी, इसमें भी इन्वर्टेड रहेगी। तो ये आप नोट करिए स्टूडेंट्स। होप सो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब अगले केस डिस्कस करेंगे जो हमारे
इससे रिलेटेड है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर फोर्थ, केस नंबर थर्ड पे आते हैं। टोटल हम इसमें 6 केस डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट को पहले इंफिनिटी पे रखा था, इंफिनिटी पे रखा, इंफिनिटी पे रखा तो थोड़ा क्लोज आ गया। अब उसे इंफिनिटी पे रखा, फिर उसे 2f1 पे रखा, अब उसे हम लेंस से बिल्कुल पास लेके आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, ऑब्जेक्ट एट 2f1 पे रख दिया हमने। यानी कि अगर आप देखें, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से हम लेंस की तरफ लेके आ रहे हैं हर केस में। पहले इंफिनिटी पे था, ये मेरा f1, ये मेरा 2f1, तो पहले केस में क्या था, वो इंफिनिटी पे था, फिर बिलो द 2f1 पे था। अब कहां पर आ गया, ये हमने ऑब्जेक्ट को सीधा 2f पे रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया ओ और यहां पे मेरा f2 और 2f2। तो इससे आप देखें रे डायग्राम का जो रूल्स है, तो एक रे चली गई हमारी f2 से होती हुई और दूसरी रे मेरी गई ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये अगर हम देखा जाए, अगर आप बिल्कुल देखेंगे कैलकुलेट करके डायग्राम को अगर बनाएंगे इस विद द हेल्प ऑफ स्केल, हमें तो केस पता है, ये 2f2 है, ये f2 है, तो इस बार जो इमेज बनी है आपकी f2 पे बनेगी। तो यहाँ पे जो पोजीशन है, क्या है पोजीशन इमेज की, एट 2f2 पे ऑब्टेन होती है। साइज, इमेज साइज, इमेज साइज देखिए, जितना साइज इसका है उतना ही साइज हमारा आई डैश का है, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेचर कैसा बना है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बना रहा है क्योंकि एक्चुअल में रेस मिली है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, तो क्या आएगी आपकी इनवर्ट। तो यानी कि साइज देखिए, पहले बना पॉइंट साइज, फिर बना स्मॉल साइज, फिर बना सेम साइज। अब आप देखेंगे जब भी हम इमेज को आगे की तरफ बढ़ाएंगे साइज लार्ज होता चला जाएगा। पहले पॉइंट साइज, फिर स्मॉल, अब साइज से बराबर आ गया है, इसके बाद साइज से वो बड़ा होता चला जाएगा। केस 4 देखें, केस 4 में ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा था, अब हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, यानी 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट एट 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन, कहां पर रहना चाहिए, इन बिटवीन 2f1 और f1, 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। देखिए अब ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके आ गए, तो ये मेरा ये 2f1 है, ये f1 है, इसके ठीक बीच में रख दिया। देखिए यहां पे था ऑब्जेक्ट, इधर था, अब इसे बीचों बीच रखा है o डैश। तो यहाँ पे ये f2, ये 2f2, तो यहाँ पे रह गई हमारी, ये ऑप्टिकल सेंटर है। आप देखेंगे जो इमेज है मेरी यहाँ पे ऑब्टेन हुई है, यानी कि आई। अब देखिए इस रे डायग्राम के अनुसार कहां पर इमेज ऑब्टेन हो रही है, दिखाई दे रहा है साफ। पोजीशन क्या आएगी इमेज की, f2 का बियॉन्ड, यानी 2f2 के बियॉन्ड बनेगी, यानी कि बियॉन्ड 2f2। साइज देखिए यहां पे स्मॉल है, यहां पे साइज का हो गया लार्ज, इसमें क्या था सेम साइज का, तो इमेज साइज कैसा हो जाएगा, लार्ज एज ऑब्जेक्ट। और कैसा नेचर है, नेचर सेम रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना है तो बिलो द इनवर्टेड। तो केस नंबर 3rd और 4th हमारे हो गए, एक बार इसे नोट कीजिए आप। अब देखिए केस नंबर 5 पे जाएंगे, तो जाने से पहले यहीं पे देख लीजिए, ऑब्जेक्ट 2f1 पे था, फिर ऑब्जेक्ट आया
2f1 और f1 के बीच में, तो अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ सकता है, f1 पे आएगा। तो अगले केस में ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, f1 पे। और f1 क्या होता है आपको बताया है, फर्स्ट फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट फोकस पे रखते हैं, तो इसे देखेंगे f1 को फर्स्ट फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट को हम और क्लोज लेकर आ रहे हैं लाइन से, तो ये हमने लिया, तो ये f1, ये f2, 2f1, ये f2, ये 2f2। तो ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल क्या आ गया है, कहां पर आ गया है, f1 पे, ठीक। हमारे सेंटर, तो इससे एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे जाएगी जैसे रूल था, जिसे बताया गया था, वो तो f2 से चली गई। दूसरी रे ऑफ लाइट देखें कहां चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखिए ये 2 रेस कहां जा रही है, पैरेलल जा रही है। ये 2 रेस कहां जा रही है, पैरेलल। अब 2 रेस जो पैरेलल होगी वो कहां पे मिलेगी, इनफाइनाइट पे। कहां मिलेगी, इनफाइनाइट पे। और अगर देखा जाए तो इसकी इमेज क्या चली जाएगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, हाईली लार्ज बन जाएगी। तो इस वाले केस में अगर हम पोजीशन देखें, क्या इसकी पोजीशन बताएगी कि 2 पैरेलल रेस कहां मिलेगी, इनफाइनाइट पे। तो कहां पे, एट इन्फिनिटी पे ऑब्टेन होगी इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। साइज, बिल्कुल साइज बहुत बढ़ गया है, तो इसे क्या बोलेंगे, हाईली इनलार्ज। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कैसी आएगी, रियल तो बनाएगा, और क्योंकि यहां पे क्या है आपकी, इनवर्ट। तो ये था हमारा केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट एट। तो इसमें जो हमें इमेज ऑब्टेन होती है वो हमें इनफाइनाइट पे ऑब्टेन होगी, क्योंकि 2 पैरेलल एक्सिस है। बस एक केस और है, लास्ट केस है। तो केस नंबर 6, कॉन्वेक्स लेंस फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कॉनकेव में तो हमको ही केस डिस्कस करनी है। अब इसमें देखेंगे केस नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके आएंगे, कहां लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन f1 एंड o, यानी o और f1 के बीच में आ गया, यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया। तो इसमें हमने देखा ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2। तो ऑब्जेक्ट मेरा अब इन दोनों के जस्ट बीच में लाई करता है, क्योंकि इससे ज्यादा क्लोज क्या आएगा, बिल्कुल f1 और ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया। तो जैसा हमने किया, फर्स्ट रे आपके f2 से चली जाएगी, और दूसरी रे अगर देखा जाए ये ऑप्टिकल सेंटर चली जाएगी। अब इस रेस को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इस रेस को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस रेस को भी थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारी यहाँ पे हमारी इमेज ऑब्टेन हो जाए। तो देखा जाए ये एक ऐसा केस है जिसमें इमेज क्या मिली है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनी हमारी इमेज। और देखिए जिस साइड में ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, उसी साइड में क्या मिली है मुझे, इमेज मिली है। इससे पहले जितने भी केस आ रहे थे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में था, इमेज राइट साइड पे था। इसमें ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पर है और इमेज भी क्या पे मिली है आपकी, इमेज भी कहां पे मिली है आपकी, राइट साइड पे मिली है। तो इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन क्या आएगी इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन आएगी सेम साइड टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड बनता है। दूसरा साइज कैसा बनेगा,
enlarge बनेगा। और नेचर, अब इसका नेचर बदल जाएगा क्योंकि टू रेस एक्चुअल में मीट नहीं की है, यहाँ पे हमने मीट कराई है, तो मीट कराने की वजह से क्या बनी है आपकी वर्चुअल, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है तो क्या बनेगी आपकी इरेक्ट। तो ये एकमात्र केस ऐसा है जिसे स्पेशल केस बोलेंगे। अब तक के 6 केस में आपने देखा कि सभी केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी, लेकिन ये केस ऐसा है जहां हमें रियल इन्वर्टेड नहीं मिलती, जहां हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। और ये एप्लीकेशन कहां यूज होता है अगर मैं आपको बोलता हूं, आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास देखिए किस टाइप का होता है, आप लीजिए ग्लास इस टाइप का होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें हम छोटे छोटे अक्षर को बड़ा करके पढ़ते हैं। तो उसमें क्या, वो जो अक्षर जो एक्चुअल में छोटे हैं वो बड़े हो जाते हैं, और छोटे अक्षर बड़े हो जाते हैं। और देखिए जो हम क्या करते हैं, और उनकी हमें क्या मिलती है, एक इरेक्ट इमेज मिलती है, और साइज कैसा होता है उसका, लार्ज होता है, छोटे छोटे अक्षर को हम पढ़ पाते हैं। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास बनता है वो इस केस में बनता है। तो ये केस स्पेशल केस है, इसे आप नोट करेंगे। होप्सो भी आपने नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बहुत इजी है। कॉनकेव लेंस में हम 2 ही केस देखेंगे। कॉनकेव लेंस में 2 ही केस है, उसे देख लेते हैं। ये केस इंपॉर्टेंट था, ये आप ध्यान रखना। तो इसके पहले रूल समझेंगे। अब कॉनकेव लेंस में क्या होते हैं रूल्स, वही रूल्स जो पहले हमने किए थे, 3 रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 कि अगर कोई, रूल नंबर 1 में अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो उसे ये क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा। और डाइवर्स होने के बाद क्या होगी इसकी इमेज, वहां पे ऑब्टेन होगा ये इसका F2 होता है यहाँ पे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में अगर आप देखें कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे ऑफ लाइट जाएगी तो सीधी पास होकर चली जाएगी, ये आप देखेंगे रूल नंबर 2 में। और रूल नंबर 3 जो हमारा यूज नहीं होना है, बिल्कुल पहले की तरह है, इस पे आप देखेंगे रूल नंबर 3 में कि रे ऑफ लाइट आई और पैरेलल हो जाती है, और इसमें हमें लगता है कहां से आ रही है, ये F1 से। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जैसा कि हमने कॉन्वेक्स में देखा था वैसे ही हम कॉनकेव में देखेंगे। तो इसमें 2 ही केस है, दोनों केस तो देख लेते हैं। तो इसमें पहले केस देखेंगे, आप देखें तो ऑब्जेक्ट को हमने किस पे लिया है, आपका पहला केस हम ये वाला लेते हैं इस बार थोड़ा सा। व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2, है ना। जैसा कि मैंने बताया था इसमें F2 लेफ्ट साइड में बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे F1 इधर बना था, 2F1 इधर बना था, ये आपका F2, तो हमने इसे कहीं भी ले ले, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2 ले लें, या ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2 ले लें, या हम ले लें ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे ले लें, हम कहीं भी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ले लें, बिटवीन इनफाइनाइट बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर O, हम इसे कहीं भी ले सकते हैं। तो इसे हमने ले लिया है व्हेन ऑब्जेक्ट, हम ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, बिटवीन 2F2 ले लिया है ना। तो यहां पे देखेंगे इस वाले केस में बिटवीन 2F2 एंड F2 के बीच में लिया है, या हम प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं। भाई यहां मैंने रख दिया,
मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, कहीं भी रख दूँ ऐसे। तो ये केस हर एक के लिए वैलिड है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए इसमें इस वाले केस के अकॉर्डिंग ये रे तो ऐसी चली जाएगी, और सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक, अब इस रे को मैं थोड़ा सा ऐसे लेके आता हूं, तो देखिए दोनों रेस यहां पर कट करती है, तो यहां पे कट करती है, तो ये मेरी क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट था ओ डैश, ये मेरी इमेज है आई डैश। तो आप देखिए अब क्या बना, इमेज कहां पे ऑब्टेन होती है, इमेज कहां पर, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर मिलेगी आपको, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे मिली है, बिटवीन F2 एंड O। साइज देखिए, साइज ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, साइज थोड़ा छोटा है, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, स्मॉल बनेगा। नेचर कैसा आएगा, नेचर देखिए अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बना है और लाइनिंग को हमने मिलाया है, तो नेचर कैसा बनता है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है इस वाले केस में, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए। इसे नोट कर लेंगे, फिर इसका अगला केस हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को अब कहां रखा जाता है, इंफिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे रखें तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा है, तो इंफिनिटी पे वही बात, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, तो ये आप इधर चली जाएगी। अगर मैं इन्हें मिलाऊं तो क्या होगा, अगर मैंने मिलाता हूं तो ये हमने रूल शुरुआत में लिखा था, तो कहां पर आके मिलती है, ये आपके F2 पे आके प्रिंसिपल फोकस। तो पोजीशन क्या आएगी इमेज की, पोजीशन होगी एट F2 जो इसका प्रिंसिपल फोकस है। साइज जो बनेगा वो स्मॉल, मतलब एज ए पॉइंट साइज, जैसा कि हमने उसमें देखा था इनफाइनाइट वाले केस में, कॉन्वेक्स में। और नेचर, क्योंकि इसमें भी देखिए नेचर अगर देखा जाए वर्चुअल तो बनेगा और साथ के साथ इरेक्ट बनेगा, क्योंकि जो इसमें इमेज बनेगी वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, और साइज क्या होगा इसका, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो ये आप देखेंगे। अब इसके बाद अब देखते हैं आज के लेक्चर में कंक्लूजन क्या है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको क्लियर हो जाता है। तो आज के लेक्चर जो हमारी लर्निंग होती है मेन, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। देखिए क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है आज के लेक्चर का। जब बात आए कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन, और इधर हम बताते हैं कॉनकेव लेंस, तो पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूं। इसमें ध्यान रखना हमेशा दो ही केस है, केस 1 एंड केस 2। इसमें हमेशा बनती है इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट याद रखना है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वहां बनेगा। कॉनकेव लेंस में आपको ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स लेंस में जो आपको जो दो पॉइंट निकल के आते हैं, पहला पॉइंट, अगर हम बात करें केस 1 to 5 का जो हम कंक्लूजन निकाले, तो इसमें हमेशा कैसी इमेज बनती है, पहला पॉइंट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। दूसरी क्या बनेगी, दूसरा क्या होगा, स्मॉल साइज भी बनेगा, सेम साइज बनेगा, और लार्ज साइज भी बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखने पर। और जो अगली बात है ध्यान रखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, अपोजिट साइड ऑफ
ऑब्जेक्ट ऑब्टेन होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे था, इमेज क्या होगी राइट साइड पे। और केस जो हमारा सिक्स्थ है, ये थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना, कंपटीशन में पूछा जाता है कई बार। व्हेन ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इसमें सब बदल जाएगा। जो रियल था वो वर्चुअल हो जाएगा, जो रियल है वो आपका वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। जो स्मॉल साइज है बदल जाएगा, हमेशा इन लार्ज मिलता है, इन लार्ज साइज मिलेगी। और तीसरा, इसमें सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसे याद रखने के लिए हमेशा याद रखना, ये केस यूज होता है एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास की फॉर्म में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज आपसे डिस्कस किया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। होप सो आज आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे लेंस मेकर फॉर्मूले। थैंक यू।